हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसजीआई ऑनलाइन क्लास 8 हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज, पार्ट 3 शब्द विचार। बच्चों, आज मैं आपको यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर मतलब यूनिट सेकंड में जो आना है थर्ड और फोर्थ चैप्टर, वो थर्ड चैप्टर है शब्द विचार। ये मैं आपको पुनः समझाने जा रही हूँ तथा इसके साथ साथ मैं इसकी एक्सरसाइज भी बताऊंगी। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें याद रखने योग्य कुछ बिंदु हैं, उनको समझ लीजिए। निश्चित अर्थ अभिव्यक्ति करने वाला वर्ण समूह शब्द कहलाता है। दूसरा, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। तीसरा बिंदु है, शब्दों के वर्गीकरण के आधार हैं। कितने? 4 आधार हैं। पहला, उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। इसके बाद बच्चों आपकी आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में पहली एक्सरसाइज है निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो पहला है तत्सम शब्द की परिभाषा बताइए। तो इसमें आंसर होगा, संस्कृत के जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध, अश्व आदि। नेक्स्ट है विकारी तथा अविकारी शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आंसर होगा, विकारी तथा अविकारी शब्दों में अंतर निम्नलिखित है। एक तरफ सबसे पहले विकारी शब्द इस तरफ और फिर अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द में क्या है? विकारी शब्द में है कि वाक्य में प्रयुक्त होने पर लिंग, वचन, पुरुषकार तथा कारक के प्रभाव से जिन शब्दों में विकार या परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लिंग में लड़का खड़ा है, तो इसमें लिंग परिवर्तन होगा, लड़की खड़ी है। सेकंड, वचन परिवर्तन में लड़का खेल रहा है, वचन परिवर्तन होगा तो लड़के खेल रहे हैं। फिर कारक में लड़का गीत गाता है, परिवर्तन होगा लड़के गीत गाते हैं। नेक्स्ट, पुरुष परिवर्तन में क्या होगा? वह जीत गया, और परिवर्तन शब्द क्या होगा? वे जीत गए। इसके बाद है अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण से विकार नहीं आता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे समय धीरे धीरे बीत रहा है और तुम धीरे धीरे चल रहे हो, यहाँ से चले जाओ वह यहाँ आएगा। ठीक है। अब इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम तथा तद्भव शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो तत्सम शब्द और तद्भव शब्द में अंतर निम्नलिखित है। पहला, तत्सम। तत्सम शब्द का अर्थ है तद अर्थात उसके, किसके? संस्कृत के समान, और श्रम का अर्थ है समान, तो वह संस्कृत के समान, अपने मूल रूप के समान होने के कारण ये शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध, आज, अग्नि, अश्व, ग्रह आदि। इसके बाद बच्चों तद्भव शब्द। तद्भव शब्द में क्या है? तद का अर्थ है उससे, और उससे भव का अर्थ है उत्पन्न हुए, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो रूप बदलकर हिंदी भाषा में स्थान पा जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध दूध, आम्र का आम, अग्नि का आग, ग्रह का घर आदि। इसके बाद क्वेश्चन है बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर होगा, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, अविकारी शब्द और विकारी शब्द। फिर है सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा, सार्थक शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनका सही अर्थ निकले, जिनका सही अर्थ हो, सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, मकान, जल, घर आदि। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज है घ। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं? पद, वर्ण या वर्णमाला। तो क्या कहते हैं? पद। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। दूसरा है इसमें चूहा शब्द है। क्या है चूहा शब्द? देशज, विदेशी या दोनों? तो चूहा शब्द देशज शब्द है। नेक्स्ट,
एक से अधिक खंडों से मिलकर बने शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द या योग रूढ़ शब्द। तो एक से अधिक खंडों से मिलकर बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट, दो भाषाओं के मेल से बने शब्द कहलाते हैं। क्या? मिश्रित, देशज, विदेशी। तो दो भाषाओं के मेल से बने शब्द मिश्रित शब्द कहलाते हैं। इसके बाद बच्चों, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, शब्दकोश में रिक्त स्थान होते हैं, पद नहीं। तो क्या होते हैं? शब्द। शब्दकोश में शब्द होते हैं, पद नहीं। दूसरा, देशज का अर्थ रिक्त स्थान होता है। तो देशज का अर्थ देश में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, व्युत्पत्ति से तात्पर्य है। तो व्युत्पत्ति से तात्पर्य क्या है? बनावट का। तो व्युत्पत्ति से तात्पर्य बनावट है। नेक्स्ट है, जिन शब्दों के अर्थ सार्थक ना हो उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? निरर्थक। जिन शब्दों के अर्थ सार्थक ना हो उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। इसके बाद आपका सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। रूढ़ शब्दों के सार्थक खंड नहीं होते, सत्य है ये। शब्दकोश में पद होते हैं, शब्द नहीं, असत्य है। संस्कृत में आए अपने मूल रूप में रहने वाले शब्द तत्सम कहलाते हैं, सही है। योगारूढ़ शब्द रूढ़ का ही दूसरा रूप है, सही है। क्रिया विशेषण विकारी शब्द माने जाते हैं, गलत है। अब पुनः बच्चों, जो मौखिक प्रश्न थे एक बार उनको फिर से समझ लीजिए। क्या है? तत्सम शब्द की परिभाषा लिखिए। तो तत्सम शब्द की परिभाषा है, संस्कृत के जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे दुग्ध, अग्नि, पवन आदि। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन है, विकारी तथा अविकारी शब्दों में अंतर। तो विकारी तथा अविकारी शब्दों में अंतर निम्नलिखित है। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है? वाक्य में प्रयुक्त होने पर लिंग, वचन, पुरुष काल तथा कारक के प्रभाव से जिन शब्दों में विकार आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। लिंग में जैसे लड़का खड़ा है, परिवर्तन होगा लड़की खड़ी है। दूसरा वचन, लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। कारक में लड़का गीत गाता है, लड़के को गीत गाने दो। पुरुष में वह जीत गया और परिवर्तन वे जीत गए। अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण से विकार नहीं आता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे समय धीरे धीरे बीत रहा है, तुम धीरे धीरे चल रहे हो। यहाँ से चले जाओ, वह यहाँ आएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम तथा तद्भव शब्दों में अंतर। तो इसका क्या आंसर है? तत्सम तथा शब्दों में अंतर निम्नलिखित है। तत्सम, तत्सम का अर्थ है तद अर्थात उसके, संस्कृत और सम अर्थात समान या संस्कृत के समान। अपने मूल रूप के समान होने के कारण ये तत्सम कहलाते हैं, जैसे दुग्ध, आग, अग्नि, अशुग्रह आदि। तद्भव शब्द, वे शब्द तद का अर्थ होता है उससे अर्थात संस्कृत से, और भव का अर्थ होता है उत्पन्न हुए अर्थात संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द तद्भव कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो रूप बदलकर हिंदी भाषा में स्थान पा जाते हैं तत्सम शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे दुग्ध का दूध, आम्र का आम, अग्नि का आग और ग्रह का घर आदि। इसके बाद है, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो बच्चों प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, अविकारी शब्द और विकारी शब्द। फिर है सार्थक शब्द किसे कहते हैं? इसका आंसर है, सार्थक शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनका अर्थ निश्चित होता है या जिनका अर्थ उचित होता है, जैसे मकान, घर, रोटी, जल आदि। ये क्या कहलाते हैं? ऐसे सब सार्थक शब्द कहलाते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर की एक्सरसाइज थी, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? पद, वर्ण या वर्णमाला। तो क्या कहते हैं? पद। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। इसके बाद चूहा शब्द है देशज, विदेशी या दोनों, तो चूहा शब्द है देशज। नेक्स्ट, एक से अधिक खंडों से मिलकर बने शब्द कहलाते हैं रूढ़, यौगिक या यौगरूढ़, तो क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द। दो भाषाओं के मेल से बने शब्द कहलाते हैं मिश्रित, देशज या विदेशज,
तो दो भाषाओं के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं? मिश्रित शब्द। फिर उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्दकोश में रिक्त स्थान होते हैं, पद नहीं। तो क्या होते हैं? शब्द। शब्दकोश में शब्द होते हैं, पद नहीं। फिर नेक्स्ट है देशज का अर्थ होता है। तो देशज का अर्थ देश में उत्पन्न होता है। फिर व्युत्पत्ति से तात्पर्य रिक्त स्थान है। तो व्युत्पत्ति से तात्पर्य बनावट से है। इसके बाद जिन शब्दों के अर्थ सार्थक ना हो उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? निरर्थक। तो जिन शब्दों के अर्थ सार्थक ना हो उन्हें निरर्थक कहते हैं। सही कथन पर सही का चिन्ह लगाकर तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला, रूढ़ शब्दों के सार्थक खंड नहीं होते, सत्य है अर्थात सही है। दूसरा, शब्दकोश में पद होते हैं, शब्द नहीं, ये गलत है। तीसरा, संस्कृत में आए अपने मूल रूप में रहने वाले शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, सही है। इसके बाद चौथा, योग रूढ़ शब्द रूढ़ का ही दूसरा रूप होता है, सही है। फिर क्रिया विशेषण विकारी शब्द माने जाते हैं, ये गलत है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को मैं कंटिन्यू रखूंगी। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।